10वें अध्याय का 30वां श्लोक। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में समय यानी काल हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। भगवान के लिए अभेद दृष्टि है। तो भगवान में प्रहलाद जो भक्त हुए, दैत्य कुल में हुए, तो हमारे यहाँ कुल का, जन्म का, जाति का, इसका कोई भेद नहीं है गीता के अनुसार। अब परंपरा में या रीति रिवाज में हमने डाल लिया हो, लेकिन हमारे शास्त्र तो इस बात को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गिनती करने वालों में समय या काल हूँ। हम समय देखते ना, ये आज का दिन है या वो है। पशुओं में शेर हूँ, पक्षियों में गरुड़। तो इसमें मुख्य बात यह कि दैत्यों में महाभगवत भक्त प्रहलाद मेरी विभूति है। तो इसमें जन्म किस कुल में हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं। वेगवंतों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। ये भगवान कहना चाहते हैं। राम की महिमा अपरंपार है, मर्यादा पुरुषों हुए और मर्यादा में थे क्योंकि अवतार लिया था, फिर भी इंद्र आदि देवताओं को सम्मान दिया, धर्म का जीर्णोद्धार किया, और वो वास्तव में सूर्य वंश में प्रति सूर्य ही उदित हुए थे। तो भगवान कहना चाहते हैं भाई, ये एक एक यदि विभूति का वर्णन करने लगूं तो हजारों जन्म बीत जाएंगे और आदि विभूति भी नहीं गिनाई जा सकी। जब सब कुछ भगवान है तो उनकी विभूतियाँ अनंत है, अनंत जन्म चाहिए। तो मतलब संक्षेप में समझो आप कि सृष्टियों का, एक सृष्टि नहीं कई सृष्टि है भगवान की, उसमें आदि अंत मध्य भी मैं ही हूँ। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संसारिक जो विद्याएं हैं वो संसार सागर से पार ले जाने में समर्थ नहीं है। क्योंकि आप सोचे कि जैसे हम और सब विद्याएं जानते हैं और नदी में फंस गए, कोई भंवरा आ गया, या मतलब अपन कोई बाढ़ आ गई, तो कौन सी विद्या काम आएगी? तैरने की। तो हमको इस संसार सागर से, मृत्युलोक से तरने की जो विद्या है, अध्यात्म विद्या, वही वास्तव में विद्या कहलाने के योग्य है। वाद करने वालों में, वाद विवाद में तत्व निर्णय के लिए जो सही वाद विवाद किया जाता है वो वाद में हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व नाम का समय समास, और अच्छे काल यानी काल का भी महाकाल, महाकाल सब कुछ परमात्मा है, और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला ही मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो देखो, जैसे बीज का पूरा ज्ञान हो जाए तो पूरे पेड़ का ज्ञान हो जाता है, उसी तरह से यदि भगवान का पूरा ज्ञान हो जाए तो आपको सारे मतलब विभूतियों की ज्ञान हो जाएगा। और भगवान का ज्ञान एक ही है गीता के अनुसार कि सब कुछ भगवान है। ये मतलब व्यवहार में हम सब भगवान मानकर अपना व्यवहार करें, आचरण सुधारें, तो आपको निश्चित ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान के निर्दोष निरूपाधिक व्यापक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होगा, और वो मतलब अध्यात्म विद्या है। और उससे का ज्ञान हो जाए तो अलग अलग विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में मेरी प्रधान विद्या है, ये भगवान बार बार अपने को समझाना चाहते थे। तो सब कुछ मतलब जो है वो भगवान है। और आखिरी श्लोक है, नहीं आखिरी नहीं है अभी, कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, मतलब एक मृत्यु लोक ही कहलाता है। मृत्यु मतलब ये शरीर या आकार जो है इसका नाश निश्चित है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। तो और उत्पत्ति भी करने वाला मैं मुख्य कारण। निमित्त अपन कहते हैं कि फलानी बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं जो मुख्य कारण है भगवान की इच्छा है। और ये स्त्रियों के गुण हैं वो जो सभी पे लागू होते हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा सब कुछ भगवान है कहने का जाता है। तो जो न्याय के अधिष्ठान पर सुख से विवेक के मार्ग पर निरंतर चलती रहती वह वाणी में हूँ, और जो आपको भगवान की स्मृति दिला दे वो स्मृति में हूँ, भगवान के लिए। तो धैर्य से हम संकट काल के हर परिस्थितियों के पार आ जाए, वो धरती भी भगवान है। गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ,
महीनों में मार्गशीर्ष ऋतु हूँ, मार्गशीर्ष महीना हूँ, और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। छल कपट करने वालों में द्युत भी मैं हूँ। देखो, द्युत मतलब जो जुआ खेला जाता है, उसमें दोनों हारने जीतने वाले अपने सहर्ष यदि नियम के अंतर्गत खेलते हैं तो हारने वाला जीतने वाले को दोष नहीं देता, ये उसकी विद्या है। तो ये मनोरंजन के लिए जब तक हम खेलते हैं तो उसको भी भगवान ने अपना जुआ माना है। यानी हर चीज़ जो दुनिया में भगवान है, भगवान कहना चाहते हैं कि आप छोटे बड़े अच्छे बुरे का भेद अपनी छोटी बुद्धि से न ले। तेजस्वी पुरुष जिसके कारण वो पुरुष तेजस्वी है, वो तेज में हूँ। कोई विजयी है तो उसकी विजय में हूँ। उद्यम करने वालों का उद्यम, सात्विक पुरुष का सात्विक भाव। और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि वो उस निराकार तत्व के सामने, मतलब यादवों में मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण भी उन्हीं की विभूति है। पांडवों में वो अर्जुन को मानते हैं, मुनियों में व्यास मुनि को मानते हैं। ये भगवान की बड़ी विभूति है, सब कुछ वही है। और व्यासदेव जी की इतनी महिमा है कि हमारे लिए जगत गुरु मानते हैं, और उनका जन्मदिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से, गुरु पूर्णिमा के नाम से सारी दुनिया मनाती है। तो उन्होंने वेद शास्त्रों का मनन करने वाले मुनियों में चारों वेद व 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, स्मृति इत्यादि ग्रंथों के कर्ता है। दमन करने वालों में दंड यानी दमन करने की शक्ति में हूँ। जीतने की इच्छा करने वाले के उपाय रूप नीति में हूँ। गोपनीयों में मौन और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही। मौन की बड़ी महिमा साहब, मेरे अनुसार डिक्शनरी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द मौन है। मौन से शक्ति बढ़ती है, मौन से मननशीलता बढ़ती है। मौन रखने के बाद आदमी शांति से सोच के बोल सकता है। और मौन की भी बड़ी महिमा है कि आपकी कोई गोपनीय बात है तो आप यदि मौन है तो ब्रह्मा जी भी उसको नहीं जान सकते। और ज्ञानवानों का ये फालतू का ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान में हूँ, भगवान कह रहे हैं सामने। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण बीज में हूँ। चर और अचर में कोई भूत नहीं है जो मेरे रहते, यानी सब कुछ मेरा स्वरूप है। बस इतना संक्षेप में बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं भाई। देखो अर्जुन, मेरी दिव्य भूतियों का कोई अंत नहीं है, उनका विस्तार मैंने तुमको संक्षेप में बता दिया। जैसे वर्षा की धाराओं की गिनती संभव नहीं है, या बरसात के बाद पृथ्वी पर तरणों के अंकुरों की गिनती संभव नहीं है, महासमुद्र की लहरों की गिनती संभव नहीं है, वैसी मेरी विभूतियों की गिनती असंभव है। पर इन भूत रूपी अंकुरों का जो मूल बीज हूँ वो मैं हूँ। यानी हमको उस मूल बीज का मनन चिंतन करना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। और भगवान के अनुसार किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। छोटी विभूति भी बताई, बड़ी भी, सब कुछ में है, तो हमको अधिकार ही नहीं है। हमारा दुराग्रह है कि हम किसी को छोटा या बड़ा समझते हैं। ऊंच नीच या भेदभाव छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण जगत को मेरा ही स्वरूप समझ लेना चाहिए। और वो संक्षेप में बता रहे हैं, अंत कर रहे हैं अध्याय का, कि जो जो भी विभूति युक्त यानी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, वो भगवान के तेज का अंश मात्र है। बहुत छोटा क्षुद्र अंश है। जैसे कोई भूतों में ऐश्वर्य है, दया भाव है, सब वो भगवान के कारण है। और इन भूतियों का और अधिक विस्तार जानने का तेरा क्या प्रयोजन है? मतलब उद्देश्य तो होना चाहिए ना भाई, आप क्या जानना चाहते हो? सब मैं हूँ ये जान लो बस। तो यदि आप ये चाहते हो कि मेरा चिंतन हो तो जो दिखे उसको भगवान मान लो। स्पष्ट इशारा है भगवान का। इतना ध्यान में रखो कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो यानी सब कुछ छोड़कर मेरे को ही तत्व रूप से जानना चाहिए। देखो, सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये समझ लो कि उस विश्व बीज रूप मेरे में ही विश्व का सारा ऐश्वर्य है। ये भगवान है। तुम मेरे ही अवतार स्वरूप जानो सारी सृष्टि को। तो मेरे जो अवतार हैं, किसी को सामान्य किसी को विशेष ऐसा मानना, भेदभाव करना महापाप है। भगवान कह रहे हैं ये सारा विश्व में ही हूँ। तो ये साधारण या उत्तम, ये भेदभाव की कल्पना भगवान खत्म करना चाहते हैं। यदि ये अभेद दृष्टि मिल जाए तो ये दिव्य दृष्टि है।
जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से मिट जाएंगे, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा और आपको जो आनंद मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि व्यर्थ मतलब कि जैसे दही से घी निकाल लिया तो घी को अब दोबारा क्यों मथा जाए, कोई लाभ नहीं है। सूर्य का कोई दाहिने बाहिने थोड़ी होता है, दाएं बाएं। तो मेरे स्वरूप में कोई सामान्य और विशेष ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे एक क्षुद्र अंश ने इस सारे संसार को पूर्ण रूप से व्याप्त कर रखा। तो भेद रहित होकर, समस्त भेद रहित होकर समबुद्धि से मेरी निरंतर उपासना करो। ये भगवान का संदेश है 10वें अध्याय के माध्यम से। तो और भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि कोई उसको सुन ले या कोई के मुंह से भी निकल जाए तो सच्चे मन से हो तो भेदभाव उसके हृदय से निकलकर तत्काल भाग जाता है। ये भगवान कहना चाहते हैं। अर्जुन की निरंतर उन्नति हो रही है, भगवान का प्रति भक्ति भाव बढ़ रहा है। हमारी भी गीता श्रवण के बाद यही स्थिति होनी चाहिए। अब हम 11वें अध्याय का सारांश लेते हैं। इस अध्याय में शांत और अद्भुत रस का संगम है। ये संपूर्ण विश्व सर्वेश्वरमय है, अर्जुन की बुद्धि ने अब स्वीकार कर लिया। उसकी प्रत्यक्ष दर्शन हुए, अब अर्जुन के नई इच्छा पैदा हो गई। ये सात्विक इच्छा है और अर्जुन की सात्विक इच्छा का बड़ा लाभ पूरी दुनिया को, जगत को हुआ। 5000 साल से लोग गीता का लाभ ले रहे हैं। गीता श्रवण एक बहुत ही अनंत जन्मों के पुण्य का फल है। मैं बार बार कहूँगा, आप अपने परिचितों को सबको गीता श्रवण के लिए, गीता चिंतन मनन के लिए प्रेरित करें। तो भगवान तो बड़े कृपालु दयालु हैं। शिशुपाल पूतना जो भगवान का बुरा चाहते थे, मारने के लिए, उनका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। तो अर्जुन की इच्छा मात्र कि मैं आपका विश्व रूप दर्शन देखना चाहता हूँ कि आप ही सब कुछ हो, और भगवान इधर भगवान से विनती करी और वो विश्वमय रूप हो गए, रूपमय हो गए। पर दिव्य दृष्टि दी नहीं थी, तो भगवान ने बाद में दया करके उसको दिव्य दृष्टि दी। सारी सृष्टि खत्म हो गई, केवल विश्व रूप दिखाई देने लगा। भेद खत्म हो गए, दिशाओं का ज्ञान खत्म हो गया, आगे पीछे ऊंचा नीचा सब खत्म। सब जगह कण मात्र, रंच मात्र जगह नहीं रही जहाँ भगवान की विभूति मतलब नहीं थे, विश्व रूप नहीं था। मन का चंचलत्व खत्म हो गया। अर्जुन भी भगवान के उस रूप में दिखाई देने लगा और उसमें मृत्यु भी थी। साधारणतः मनुष्य मृत्यु जो कि कटु और आखिरी सत्य है उसको स्वीकार नहीं करना चाह, लेकिन वो सत्य। तो उसके अंतर्गत मृत्यु का विकराल रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, आंखें बंद कर ली। लेकिन ये विश्व रूप है, आंखें बंद करने पे भी अंदर दिखाई दे रहे थे। दिव्य दृष्टि थी। संजय को भी विश्व रूप दर्शन हो रहा था। और कुछ महिमा बता रहे हैं भगवान सारांश में कि उसका जो तेज था विश्वरूप का, वह हजारों सूर्य से बढ़कर था। द्वैत भाव नष्ट हो गया, केवल अद्वैत एक ही रह गया, वह तत्व। सात्विक भाव संपन्न होकर ब्रह्मानंद अधिष्ठित हो गए अर्जुन। आनंद की बाढ़ आई और वह अहंकार खत्म करना चाहते थे। 11वें अध्याय में एक तरह से गीता संपूर्ण हो गई। फिर गीता ज्ञान आत्मसात हो, उसके लिए मतलब यानी भक्ति का रहस्य, ज्ञान का रहस्य, ये धीरे धीरे हर अध्याय में गुणों का रहस्य भगवान बताएंगे, जिससे कि आपको गीता आत्मसात होती जाए। तो मैं मारक हूँ, कौरव मर्त्य हैं, ये अहंकार था अर्जुन को। जब सब हो ही हैं तो अर्जुन का अहंकार का कोई स्थान ही नहीं रहा। यही भगवान दिखाना चाहते थे। अर्जुन को शौक था इस बात का कि मैं संहार करने वाला हूँ, तो भगवान तो सबको पहले ही मार चुके हैं। यदि किसी को निमित्त बनाते हैं, कोई काम अच्छा आपके निमित्त हो रहा है, तो भगवान की आप पे कृपा है। वो काम पहले ही भगवान कर चुके हैं, आपको श्रेय देना चाहते हैं। भगवान बोलते जाते थे, अर्जुन सुनता जाता था, समाधान कर होता जा रहा था। और अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का अनादि निर्गुण रूप ही विश्व रूप से विस्तारित हुआ, और अभी तक जो उसने भगवान को, कृष्ण को साधारण अपने समान समझकर जो कुछ व्यवहार किया, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना करता है, अपने अपराधों के लिए क्षमा की याचना करता है।
अर्जुन भयाक्रांत हो गया, क्योंकि मृत्यु का रूप था, विशाल मृत्यु का रूप, क्योंकि 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना का नाश होना था। तो विश्व रूप उसको समझ में आया नहीं, और वह चतुर्भुज रूप भगवान का और फिर कृष्ण रूप देखने की उत्कंठा करता है। भगवान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान तो भक्त के अधीन हैं, उन्होंने अर्जुन की बात रखी। पहला श्लोक है, भगवान के वचन 10वें अध्याय के सुनकर कि सब कुछ वो है, सारा विश्व रूप विभूतिमय वो रूप हैं, वो ही हैं, कि अध्यात्म विषय का वचन है ये गीता के। पर इनकी खासियत ये कि ये अध्यात्म विषय में ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उसमें अभेद दृष्टि का जो दर्शन करवाया है, उससे व्यवहार में भी ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बन गया। क्योंकि जब अभेद दृष्टि होती है, द्वैत खत्म हो जाता है, दुर्भावना खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है, सृष्टि आनंदमय हो जाती है। तो आपका अध्यात्म विषयक वचन यानी उपदेश से अर्जुन पहली दफे स्वीकार करता है 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कि मेरा मोह नष्ट हो गया। अनिर्वाच्य वस्तु आपने वाणी द्वारा प्रकट कर दी, ये अध्यात्म ज्ञान है। अर्जुन महामोह की बाढ़ में सिर तक डूबा हुआ था, हरि ने कृपा करके उसको निकाल लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि दुराग्रह रूपी जल में पूर्णतः डूब गया था, भगवान ने कृपा करके निकाल दिया। लाक्षाग्रह से तो खाली जलने से बचाया था, शरीर का नाश था, लेकिन ये दूसरी अग्नि जो थी विषाद योग में, वो चैतन्य सहित सब कुछ नाश होने लगा था। उस समय भी भगवान ने कृपा करी। भगवान हमेशा अपने भक्त पर कृपा करते हैं, उनका स्वभाव है। तो हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं, आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है, और ये आपने कहा कि सब मुझसे ही उत्पत्ति होती है, मुझ में ही विलीन होते हैं। तो मेरे को परतत्व की कुछ अनुभूति होने लगी है, ये अर्जुन कहता है। तो भगवान चाहते हैं कि बताए अपनी इच्छा, उनकी क्या इच्छा है। तो हे परमात्मा, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक वैसा ही है, परंतु पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना करी कि उपनिषद और वेदों में जो वर्णन है वो मैं देखना चाहता हूँ। और देखो, देखने का, पूछने का शिष्य का क्या तरीका होना चाहिए। गीता में 4 श्लोक में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है। ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। शिष्य को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो पात्र है। उसकी पात्रता का निर्णय तो गुरु ही लेंगे। रोगी अपनी रोग का निदान थोड़ी कर सकता है। तो दिव्य दृष्टि देंगे भगवान, जिससे कि विश्वरूप देख सकेंगे वो। और उनकी उदारता बड़ी महान है भगवान की। पात्र पात्र का विचार नहीं करते हैं। उन्होंने शिशुपाल को भी मुक्ति दी, सभी को, पूतना को भी मुक्ति दी। तो भगवान के उस उदारता के कारण ही अर्जुन ने ये इच्छा प्रकट की कि आप यदि मेरे को पात्र समझते हैं तो मुझे विश्व रूप का दर्शन करा दें। और निश्चित मानिए कि आप और हमारे पास जो भी कुछ है वो भगवान की उदारता का परिणाम है, हमारी पात्रता का फल नहीं है। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने बोले, मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के और नाना वर्ण और आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। ऐसे रूप जो कोई इस संसार में नहीं है, वो सब भगवान ने कृपा करके दिखाए। 12 आदित्य को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को, सब मरुदगणों को देखो। मेरे एक ही शरीर में एक ही जगह स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो। और जो भी कुछ देखना चाहते हो, भगवान तो इतनी कृपा कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो भी संकल्पना है वो सब देख लो। और उनके अवयवों के संधि स्थानों में अनेक ब्रह्मांड घूम रहे हैं।
तो विश्व के परे जो भी तुमने यदि सुना हो वो भी देख लो, भगवान बोले। भगवान का ध्यान गया कि इन साधारण नेत्रों से भगवान के दिव्य रूप के दर्शन, विश्व रूप के संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुझे दिव्य यानी अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। चर्म चक्षु से ही संभव नहीं, पर यदि ये गीता का ज्ञान आत्मसात हो जाएगा तो आपको पूरी सृष्टि अभेद विश्व रूप की अनुभूति हो जाएगी। ये भगवान कहना चाहते हैं। ये दिव्य दृष्टि भगवान ज्ञान दृष्टि आपको सबको देना चाहते हैं। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहकर अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अर्जुन बड़ा भाग्यशाली है और हम भी भाग्यशाली है कि अर्जुन के निमित्त हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। गीता ज्ञान की बड़ी महिमा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसका विद्या रूपी अंधकार नष्ट हो गया। और छोटी उम्र थी जब भी भगवान ने अपना मुख खोलकर माता को 14 भुवनों का दर्शन कराया था। भगवान की बड़ी महिमा है। भक्त ध्रुव को तो मांगना ही नहीं आता था। भगवान ने कृपा करके उसके गाल को शंख का स्पर्श कराया तो वेदों को भी अगम्य ऐसे स्तुति वचन वे बोलने लग गए ध्रुव महाराज। तो जागने से जैसे स्वप्न की सृष्टि खत्म हो जाती है, जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली 14 लोक नष्ट हो गए, केवल भगवान का विश्व रूप रह गया। मन की संकल्प शक्ति नष्ट हो गई, बुद्धि विवेक करना भूल गई, स्तब्धता भी स्तब्ध हो गई, एकाग्रता की एकटक की लग गई। सारे विचारों पर किसी ने मान लो मोहनास्त्र फेंक दिया और कोई स्थान बचा। सब जगह भगवान विश्व रूप में भरे हुए थे। अनेक मुख, अनेक नेत्र, अद्भुत दर्शन वाले बहुत सारे दिव्य आभूषण, अलंकृत दिव्य शस्त्र हाथ में उठाए हुए अर्जुन को दिखाई दिए। और हम कल्पना नहीं कर सकते, हम जैसे जहाँ रहते हैं तो अमेरिका में, रूस में या कहीं भी कोई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, हमें उनकी जानकारी कहाँ है। तो भगवान तो सृष्टि में, अनेक सृष्टियों में अनेक दिव्य जो अस्त्र शस्त्र, सब चीज़ों के दर्शन अर्जुन को करवा रहे हैं। और अर्जुन की भाव देखो कि आप ही शरीर, आप ही अलंकार, आप ही हथियार, आप ही जीव और आप ही देह, ऐसे उनको भगवान कृष्ण दिखाई दे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध, सब आश्चर्यों का स्वरूप, प्रकाशात्मक, अमर्यादित, सभी दिशाओं में जिनके मुख हैं, ऐसा विश्व रूप दिखाई दिया। हमारा एक मुख हो सकता है, लेकिन अनंत मूर्तियां आप कल्पना को एक कागज पे हम नहीं बना सकते, अनंत चित्र। और भगवान ने वो साकार चलते, हिलते फिरते, डोलते हुए वो सब रूप दिखा दिए उनको। विकराल हाथ। अर्जुन भयभीत हो रहा है, देख नहीं पा रहा है, उनका श्रृंगार समझ नहीं पा रहा है कि भगवान खड़े हैं, बैठे हैं, ये भी ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ वही है। आंखें बंद करते हैं तो अंदर भी वही दिखाई देता है उसको। ये दिव्य दृष्टि है, भगवान की बड़ी कृपा। देखो, आश्चर्य की बाढ़ में डूब गया। एक तरफ नजर डालता है तो चमत्कार के महासागर में डूबता जा रहा। बोला संजय भी को दिखाई दे रहा, वो बोलता आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ प्रकाश भी उस विश्व रूप महान परमात्मा के सदृश कदाचित ही होवे। खाली एक चीज का ज्ञान करा रहा है कि ये भगवान की हर चीज एक से एक बढ़कर है। तो बोला उनका तेज इतना है कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके हैं, खाली एक उस महातेज का वर्णन है। तो उनके सर्वांग से वह तेज सहज विकसित हो रहा था। उन्होंने अनेक जगत, अर्जुन ने देवों के देव भगवान कृष्ण के एक ही शरीर में एक जगह स्थित देखे, मानो महासमुद्र में अनेक बुलबुले उठ खड़े हों। अनेक आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित शिष्य प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला,
मतलब उनकी भूमिका अर्जुन की ऐसा आश्चर्य देखा तो लगा उनको कि ये भगवान वास्तव में ऐसे हैं जिनको प्रणाम करने के सिवा और कुछ शेष हमारे पास साधन नहीं है। हे देवादिदेव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं के स्थावर जंगम भूत विशेषों के समुदाय, भगवान ब्रह्मा जी, महादेव, सब ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। अर्जुन को लगा कि सारी सृष्टि के आश्रय केवल वे ही हैं। उनके शरीर में उनको अनेक भुवन दिखाई दे रहे थे। उनके विश्व रूपी शरीर में देवगणों सहित संपूर्ण स्वर्ग दिखाई दे रहा था। और अर्जुन कहता कि मैं भी आप अपने को आपके इस रूप में देख रहा हूं। संपूर्ण विश्वों के सामिन में आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। और उसमें एक ही विशेषता, एक लाइन में ही सब कुछ बता दिया अर्जुन ने कि मैं आपके न अंत को, न मध्य को और न आदि को देखता हूं। संसार में हर चीज है, परिमित है, उसके परिच्छिन्न है, एक आकार है, उसके सीमाएं 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, हर चीज की। लेकिन भगवान असीम हैं, अनंत हैं। तो न उनका आदि दिखाई दे रहा, न मध्य, न अंत। ये भगवान की वर्णन एक लाइन में बड़ा सुंदर वर्णन है। अनगिनत पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनगिनत मस्तक, करोड़ों की संख्या में। सर्वत्र यही दिखाई देता कि आप ही आप हैं और आप किसी से उत्पन्न नहीं हुए। आप अनादि काल से ऐसे ही हैं। आप न खड़े हैं, न बैठे हैं, न ऊंचे हैं, न नाटे हैं। आपके नीचे और ऊपर खुद आप ही हैं। स्वरूप में आप अपने जैसे ही हो। हे परमेश्वर, आप ही अपनी आयु हैं। आगे पीछे, पेट पीठ स्वयं आप ही हो। बस एक ही न्यूनता है कि आपको आदि, मध्य और अंत, ये तीनों विकार नहीं है जो आकार में होते हैं। और आप आदि मध्यांत रहित हो। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपको मैं तत्व रूप में देख रहा हूँ। आप महासमुद्र हैं जिसके में आप ही तरंग रूपी मूर्तियों के झोंके बन गए हैं। शरीर के रोम रोम में बड़ी बड़ी मूर्तियां प्रकट हो रही है। एक एक अंग प्रदेश में तीनों लोक उत्पन्न और विलीन हो रहे हैं। मैं जानता हूं आप सर्वदा सर्वकाल ऐसे ही व्यापक है। अब उनको ज्ञान हो गया कि उनके सामने ही भगवान कृष्ण रूप से ये इस रूप में आ गए थे। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान और जानने को अति गहन और अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं। मतलब अर्जुन के पास शब्द नहीं है। मतलब ये चमत्कारों का चमत्कार, महाचमत्कार हैं निराकार भगवान। तो उनको देख लिया अर्जुन के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को इसका विस्मय करने की भी योग्यता मुझ में नहीं। आश्चर्य से मैं दिग्मूढ़ हो गया हूं। आपकी अंग प्रभा की नूतनता इतनी व्यापक है कि यह स्वरूप यहां है वहां नहीं है, ऐसा भी विचार नहीं कर पा रहा हूं। आंख की जहां तक पहुंचे, मन की कल्पना की जहां तक दौड़ है, उसके भी परे भगवान है, ऐसा वो महसूस कर रहा है अर्जुन। मतलब दिव्य दृष्टि ज्ञान से भी देखना संभव नहीं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं अर्जुन। और तेज की प्रखरता इतना है, अधिक है, प्रदीप्त है और बड़ा दाहक है। देखने को जब कोशिश करता हूं तो देखो कितना सुंदर वर्णन है कि दिव्य चक्षु को भी कष्ट हो रहा है। देखो भगवान के दिव्य चक्षुओं को भी कष्ट हो रहा है। अब वो थोड़ा सा उनका वर्णन करता है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, यानी परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। लोगों को लगता है कि हम करते हैं धर्म की रक्षा, सब कुछ वे ही हैं। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। देखो शब्द कभी उस निराकार तत्व का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी गीता में किए हैं। और ज्ञानेश्वरी महाराज ने बड़ी कृपा करके शब्दों के माध्यम से उनके रूप को, साकार रूप का वर्णन किया है। आप अविनाशी हैं,
आप 3.5 मात्राओं यानी ओम से भी परे हैं। आप ओंकार के आधार और विश्व रूपी निधान रखने का स्थान हो। आप विकार रहित हो, अगाध हो, अविनाशी हो। आप धर्म के भी जीवन हैं। आप अनादि सिद्ध नित्य नूतन हैं। ये अर्जुन के भाव हैं। आप आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाले, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को ताप देने वाले देखता हूं। देखो रामचरितमानस में भी जब हनुमान जी गए तो रावण ने बड़े छोटी दृष्टि से तिरस्कार करते हुए पूछा, कौन है भाई? जो बोले हनुमान जी, जाके बल लवलेस ते जितेऊ चराचर झारी। एक कण मात्र तेरे को जो शक्ति दे दी, उससे तीनों लोक जीत लिए। अब कल्पना कर लो कि भगवान के पास भगवान का वैभव क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनका बल क्या है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी झलकी दी है उनके सामर्थ्य। आप अपने अपरिमित सामर्थ्य से देश काल वस्तु मर्यादा रहित अनंत हैं। आपके बदन की गर्मी से और आपके सर्वांग के तेज से यह विश्व तप्त होकर अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं, सब एक ही रह गए तो अलग अलग कहां से दिखाई देंगे? सब आपसे परिपूर्ण है। और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप कर देख कर तीनों लोक अत्यंत व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देखो परमात्मा में मृत्यु भी है और 18 दिनों में भगवान को 18 अक्षौहिणी सेना का नाश करना था। आगे भगवान बताएंगे कि मेरे ये महाकाल रूप का प्रकटीकरण है। उस रूप को देखकर सभी लोगों को व्यथित होती। मृत्यु को कल्पना भी हम करना नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु बिल्कुल अटल सत्य है। और गीता ज्ञान से आपको मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। ये गीता ज्ञान की महिमा है। बोले कि आपका ये रूप देखकर वास्तव में सब विषय विकार नष्ट हो जाने चाहिए, कि लेकिन इससे त्रास उत्पन्न हो रहा है, दुख हो रहा है। आपके भयकारी रूप को देखकर सामान्य जन तो दुखी हो गए, लेकिन जो जीवों से परे ज्ञानी की स्थिति में ज्ञान निपुण है, वे इस रूप को ज्ञान दृष्टि से देखकर संतुष्ट हो रहे हैं। ऐसा वो अर्जुन भाई कह रहे हैं। सारे देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कोई के अलग से अस्तित्व नहीं कहने का मतलब इस श्लोक में कह रहे हैं। कई हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर, सब इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हुए ऐसे कर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें। उसी एक रूप में सब भगवान को दिखाई दे रहे हैं। तो जो इस अविद्या समुद्र में पड़े हैं, विषय की बागुर में अटके हुए हैं, संसार और स्वर्ग के पेच में फंसे हैं, बद्ध जन वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख, नेत्र और बहुत ऊंचे हाथ, जंगा, बहुत पेट, बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महाभयंकर रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं के साथ मैं भी व्याकुल हो रहा। अर्जुन 2-3 श्लोकों से बता रहे हैं कि ये रूप बहुत आनंददायक नहीं है। व्याकुलता और ये सब जल रहे हैं अंग हमारे। और पहली दफे से अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। किसी भी दिशा में देखें ये विश्वरूप ही उन्हें सम्मुख दिखाई दे रहा है। मान लो यमराज ने प्रलयाग्नि अंगीठियां प्रज्वलित कर दी है। इस लोक सृष्टि पर मतलब आप कृपा करें, वो चाह रहा है कि आपका रूप एक विचित्र महामारी है। इसका नाम यदि विश्व रूप हो तो यह भयानकता में किसी भी भय को भी हराता है। शेष हम कल लेंगे।